की आवश्यकता नहीं है, आपने विस्तार से विषय रखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान विक्की जी पंसारी, सोशल मीडिया के माध्यम से आप आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर जागरूकता का काम करते हैं, आप भी आएँ और अपने विचार व्यक्त करें। विक्की जी। सभी साथियों को सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम विक्की पंसारी है और मैं पिछले 25 सालों से आप जो गाय भैंस रख रहे हैं उनकी मैं चिकित्सा कर रहा हूं। आपके घर में जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, अब आप कहेंगे कि हमारे घर में तो जड़ी बूटियां है ही नहीं, तो आपके आसपास जो ये पेड़ पौधे हैं, जो ये खरपतवार है, जिनका आपने आज तक कोई उपयोग नहीं किया है, अगर आपने इनका उपयोग करना सीख लिया तो पशु चिकित्सा में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। मैं पिछले 25 सालों से इस चिकित्सा के माध्यम से पूरे देश भर में लाखों करोड़ों किसानों के पास मैंने ये चिकित्सा पहुंचाई है। आपके पशुओं में जितनी भी बीमारियां हैं, छोटी से लेके बड़ी तक बीमारियां, उन सब का इलाज आप अपने हाथों से अपने घर में कर सकते हैं। आपके आसपास जो बरगद का, नीम का, पीपल का, लेसुए का, सहतूत का, सोजन का, जितने भी ये वृक्ष हैं, ये वृक्ष आपके लिए, आपके पशुओं के लिए वरदान से कम नहीं है। आपके पशुओं में आज सबसे बड़ी समस्या है थनैला रोग, और खासकर गौ माता में आज गौशालाएं भर गई हैं सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर थनैला रोग बहुत है। अगर कभी भी आपकी गौ माता में थनैला रोग आ जाए तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी यहाँ बात चल रही थी मंथन की। मंथन में आपने देखा है कि जब कामधेनु माई आई तो कामधेनु माता के साथ साथ भगवान धन्वंतरी भी आए थे। आज से 20, 30, 50 साल पहले किसी भी तरह की कोई भी चिकित्सा नहीं थी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो पशु चिकित्सा या मानव चिकित्सा सिर्फ जड़ी बूटियों के माध्यम से करते थे। इसी चिकित्सा के ऊपर आज से 20 दिन पहले माननीय नितिन गडकरी जी ने मुझे सम्मानित किया है, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो पशु चिकित्सा में आपका 1 रुपया भी नहीं लगना। आज हमारी गौ माता में सबसे बड़ी समस्या है रिपीटर की, यही समस्या है ना, रिपीटर की समस्या आती है ना आपके सामने, थनैला रोग आता है ना आपके सामने, लीवर की समस्या आती है ना आपके सामने। अगर आप चाहें तो मैं आज आपको यहाँ पे 15 मिनट में आपके पशुओं की पूरी चिकित्सा सिखा सकता हूं, पूरी चिकित्सा। पशुओं में होने वाला ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज किसान स्वयं अपने हाथों से ना कर सके। आपके घर में मिलने वाली जो खाद्य सामग्रियां हैं, जो आपकी रसोई घर में मसाले हैं, अगर आपने उनका सही तरीके से प्रयोग किया तो पशु चिकित्सा में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अभी श्रीमान कह रहे थे कि यूरिया के बारे में हमें 50 साल बाद पता लगा। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आपको जो ये केमिकल वाली दवाइयां हम अपने पशुओं को खिला रहे हैं, इनके बारे में भी 50 साल बाद पता लगेगा। और हमारे बुजुर्गों की चिकित्सा हमने सहज के नहीं रखी। हमारे बुजुर्गों के पास इतना ज्ञान था इन जड़ी बूटियों का कि पशुओं में वो जितनी भी बीमारियां आती थी उन सब का इलाज फ्री कर सकते हैं। अगर कोई भी किसान भाई यहाँ बैठा है, अगर उसके पशु में किसी भी तरह की समस्या है तो वो मेरे से अभी जान सकता है। मैं उसको फ्री का घर का इलाज बताऊंगा और इतना सटीक इलाज बताऊंगा कि उन इलाजों से आपके पशु बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोई जानना चाहता है किसी भी तरह का कोई इलाज तो आप बताइए। आयोजक में थोड़ा समय है ना, थोड़ा समय आप बताइए। देखिए, थनैला एक ऐसा रोग है जिसकी वजह से हमारी गाय भैंसों में बहुत बड़ी समस्या आती है। किसान भाई 20, 30, 50 हजार रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी थनैला रोग काबू में नहीं आता। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर थनैला रोग आए ही ना तो कितना अच्छा हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पशुओं में थनैला रोग ना आए तो आपके घर में 2 औषधियां हैं, हल्दी और आंवला। आप अपने गाय को, अपनी भैंसों को हल्दी और आंवला खिलाएं, आपके पशुओं में थनैला रोग नहीं आएगा। अगर फिर भी कभी पशुओं में थनैला रोग आ जाता है तो मैं आपको कुछ जड़ी बूटियां बता रहा हूं, आप वो जड़ी बूटियां नोट कर लीजिए। 4 स्टेज थनैला होगा तो भी ठीक हो जाएगा मात्र 1 हफ्ते में। तो जड़ी बूटियां मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप नोट कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 100% ये फार्मूला आपके पशुओं पे काम करेगा।
क्योंकि इसी फार्मूले से मैंने एक प्रोडक्ट बना रखा है जो पूरे देश में जाता है। लेकिन आप प्रोडक्ट के चक्कर में ना पड़े, आप सीधा सा कार्य करें कि आपकी रसोई घर में मिलने वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग करें। तो आपको करना क्या है, आपकी रसोई घर में मिलेगी काली मिर्च, सभी जानते हैं काली मिर्च। उसके बाद आप किसी भी पंसारी की दुकान पे चले जाइए, वहां से लेके आइए आप काला जीरी। पूरा फार्मूला शुरू से नोट कर लीजिए। काली मिर्च, काली जीरी, नौसादा ठेकरी, समुद्री जाग, खेपरा की छाल और चिया घास, ये 6-7 ऐसी औषधियां हैं। अगर आप इनको कूट के 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को बराबर का आंवला मिला के खिलाएंगे तो आपके पशुओं में जो थनैला रोग है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपको मैं एक और विशेष फार्मूला बताता हूं कि आज हमारे पशुओं के लिए हम बाजार से तरह तरह के लीवर टॉनिक लेके आते हैं। मैं आपको इतना शानदार लीवर टॉनिक बताने जा रहा हूं, इसका कोई तोड़ नहीं है। आपकी रसोई घर में लहसुन मिलता है, प्याज मिलता है, अदरक मिलती है, नींबू मिलता है। इन चारों का रस निकाल के अगर आप अपने पशुओं को कभी भी पिलाएंगे तो लीवर संबंधी जो समस्या है वो ठीक हो जाएंगी। एक हमारी गौ माता में सबसे बड़ी समस्या है रिपीटर की, ऐसा ही है ना, रिपीटर की समस्या आती है। तो रिपीटर की समस्या के लिए आपको मैं बहुत ही शानदार फार्मूला बताने जा रहा हूं। आपके गांव में जो बरगद का पेड़ है ना, बरगद का पेड़ का एक एक अंग हमारे पशुओं के लिए ये समझ लीजिए रामबाण है। बरगद के जो पत्ते हैं, अगर कभी आपका पशु फूल प्रोलैप्स जो पाछा बाहर आ जाता है ना, अगर वो शिकायत हो जाए तो आप बरगद के पत्ते खिला दीजिए, 5 दिन आपका पशु ठीक हो जाएगा। अगर कभी आपका पशु रिपीटर हो जाए, बार बार रिपीट करने लग जाए, तो आपको करना क्या है कि आपके गांव में एक पेड़ होता है जिसको हम किक्कर बबूल का पेड़ बोलते हैं। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, किसानों के लिए जितना जरूरी आम का पेड़ है उससे भी ज्यादा जरूरी है बबूल का पेड़। अगर आपने बबूल के पत्ते 250 ग्राम रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उस पानी को निकाल के फेंक दीजिए, उन पत्तों को ग्राइंड करके 100 ग्राम मिश्री 100 ग्राम देसी घी मिला के खिला दीजिए, लगातार 3 से 5 दिन अपने पशु को कब्ज नहीं होगी। बगैर पैसे का हमारा देहाती फार्मूला है। तो आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट है कि जब तक किसान भाई अपनी गाय भैंसों का इलाज फ्री में नहीं करेगा, खासकर गौ माता का, तब तक किसान भाई ऐसे ही पैसे खराब करता रहेगा। और मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद को अपनाएं। तुरंत इलाज बताऊंगा यार, सुन नहीं रहा भैया। लंपी, शायद आप मेरे को जानते नहीं है, नहीं जानते ना, मैं आपको फिर बता देता हूं। गौ माता के आशीर्वाद से जब लंपी फैला था तो सबसे पहले परमात्मा ने मुझे फार्मूला दिया था। इतना शानदार फार्मूला था कि उस फार्मूले की वजह से देश भर में लाखों किसानों ने मेरे से पहचान की। मैं आपको लंपी का फार्मूला बता रहा हूं, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। देखिए, ये एक पीत जनी रोग है, यानी कि शरीर में वात पीत कफ 3 चीजें होती हैं। जब शरीर में पित्त बढ़ेगा तो पित्त बढ़ने की वजह से ये बीमारी आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सनाए पत्ती एक जड़ी बूटी होती है, किसी भी पंसारी की दुकान से ले लेना। सनाए पत्ती, हल्दी, आंवला, सूट, ये 4 ऐसी औषधियां हैं। इनको आप कूट के सुबह शाम गुड़ में मिला के दीजिए 5 दिन। और एक इससे भी अच्छा फार्मूला है, अगर आप उसका प्रयोग करें। आपको करना क्या है, जो आपकी गौ माता गोबर करती है ना, गोबर के जो कंडे होते हैं, उस कंडे के ऊपर 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच अजवाइन डाल के जो उसके अंदर से धुआं निकले ना, वो आप गौ माता के नाक के पास कर दीजिए। आपके पशु की 3 से 5 दिन के अंदर लंपी का जो रोग है वो शांत हो जाएगा। कितनी भी तगड़ी लंपी, चाहे पूरा शरीर फफोलों से भर गया हो, आपका पशु बिल्कुल ठीक होगा, गौ माता बिल्कुल ठीक होगी। उसके अलावा कोई और आपके पशुओं में कोई समस्या है या गौ माता में कोई समस्या है तो बताइए। प्रोलैप्स की, प्रोलैप्स तो बहुत छोटी सी बीमारी है मैडम, बहुत छोटी सी बीमारी है। बरगद के पत्ते खिलाइए आप, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आवाज अच्छा धीरे बोलूं, अच्छा, आप उसको कंटिन्यू बरगद के पत्ते खिलाइए। ये वाला बरगद के पत्ते का मैंने ट्राई किया हुआ है पर नहीं हो पा रहा है उससे से। आप तो फिर आपके पशु को इन्फेक्शन हो रहा है।
ऐसा तो नहीं है कि जब वो हिट में आ रही हो। वाइट डिस्चार्ज कभी कभी आता है उसमें, मतलब क्लॉट जैसे आते हैं, वाइट ठीक क्लॉट है, जैसे। तो देखिए मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूं, पशु के शरीर में ऊपर से लेके नीचे तक फेफड़ों में इन्फेक्शन हो, यानी कि मुंह में कोई भी इन्फेक्शन हो, आप हल्दी का प्रयोग करें। उसके बाद फेफड़ों में इन्फेक्शन हो तो हल्दी का प्रयोग करें, पेट में इन्फेक्शन हो तो हल्दी का प्रयोग करें, यूट्रस में इन्फेक्शन हो तो हल्दी का प्रयोग करें, शरीर में दर्द हो तो हल्दी का प्रयोग करें। तो आपको करना क्या है, आप अपने उस पशु को देसी घी के अंदर मिला के 50 ग्राम देसी घी, 25 ग्राम हल्दी रोज खिलाइए 1 हफ्ते तक, लगातार 7 दिन, उसका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। इन्फेक्शन ठीक होने के बाद आप उसको आधा केजी बरगद के पत्ते रोज खिलाइए, आप कहेंगे कि कमाल का फार्मूला। उसके बाद कभी आपका पशु फूल नहीं दिखाएगा। जी धन्यवाद। जय गो। और बताइए। हमारे एक गैया है, वो 10 से 15 लीटर दूध देती है, परंतु हमने गलती ये करी कि वे जैसे ही हीट पर आई, हमने 2-3 बार मिस कर दिया उसको। मिस करने से वो साइलेंट हो गई और अब वो गैया खाली है। इसलिए हम निवेदन करते हैं आपसे कि उसका कोई उपचार बताइए। आप ये चाहते हैं कि वो गैया हिट में आ जाए? हाँ, हीट पर आ जाए वे। हाँ। आपको एक जड़ी बूटी बता रहा हूं, उसका नाम नोट कीजिए आप सभी, बहुत अच्छी जबरदस्त जड़ी बूटी है, उसका नाम होता है डिक्का माली। डिक्का माली आपको पंसारी की दुकान से मिलेगी। 150 ग्राम डिक्का माली और 20 ग्राम अच्छी क्वालिटी की हींग ले लीजिए, दोनों को कूट के गुड़ के अंदर लड्डू करके 2 दिन खिला दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी गौ माता हिट में आ जाएगी। और पैसा कितना लगेगा? लगभग 20, 30, 50 रुपए। समझ में आ गया? 150 ग्राम डिक्का माली, 20 ग्राम हींग, दोनों को कूट के 2 दिन तक गुड़ के अंदर मिला के खिलाना है। और बताइए, किसी किसान भाई को जो आप यहाँ पधारे हैं, किसी को किसी भी तरह की समस्या हो, गौ माता में, आपके पशुओं में कोई भी समस्या हो? सर जी जरा कॉन्टेक्ट नंबर बोल दो। नमस्ते सर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर कह रहे हैं। देखिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है कि सोशल मीडिया पे मैं वीडियो डालता रहता हूँ, विक्की पंसारी के नाम से मेरा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी देखेंगे चैनल है। जितने भी आपकी गाय भैंसों में बीमारियां हैं, उन सभी के लिए हमने देसी फार्मूले बना के उनमें डाले हुए, बगैर पैसे के फार्मूले हैं। आप उपयोग कीजिए, आपकी गौ माता की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और बताइए सर जी, गाय में जो ये मिल्क फीवर हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। मेरी एक गाय है, 2 लाख रुपए की गाय थी, गिर गाय है, लेकिन उसको मिल्क फीवर हो गया और कैल्शियम भी उसको लगवा दिया डॉक्टर से, लेकिन वो कमजोर हो गया और दूध भी उसका आधे से कम हो गया। देखिए, एक इतना शानदार फार्मूला बता के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आयोजक साहब आ गए हैं। इस फार्मूले को आप सभी को नोट करना चाहिए। सबसे बड़ा फार्मूला है, अपने घर में किशमिश और छुआरा होता है, वो इतना अच्छा कार्य करता है। उसके एक फार्मूले के 5 फायदे हैं। देखिए, हम हमारे जो पशु हैं, गाय हैं, भैंसे हैं, उनको जब ट्रांसपोर्ट से इधर उधर लेके जाते हैं ना, तो उनको स्ट्रेस हो जाता है। वो एक जगह पे तो अच्छा दूध दे रही है 15 लीटर, लेकिन जब वो दूसरी जगह पे जाती है तो वो 5 लीटर दूध पे आ जाती है, 10 लीटर दूध पे आ जाती है। उसके लिए आपको करना क्या है, इन्हीं 2 चीजों का उपयोग करना है। सॉरी, मेरा दिमाग में कहा, एक और बात बताऊंगा मैं इससे पहले आपको। चलो पहले ये बताता हूं, क्योंकि स्ट्रेस में जब पशु आएगा ना, तो पूरा शरीर उसका वो कार्य करेगा ही नहीं। तो छुआरा और आपकी किशमिश, इन दोनों का उपयोग कई जगह है। जब भी आपके पशु को ये लगे कि आपको कि ये मिल्क फीवर में आएगी, तो आप छुआरा और किशमिश शुरू कर दीजिए। जब भी आपको ये लगे कि दूध बढ़ाना है, तो छुआरा और किशमिश शुरू कर दीजिए। अब करना कैसे है, 100 ग्राम छुआरा, 100 ग्राम किशमिश रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसी पानी में उन दोनों को मथ दीजिए और वो पानी पिला दीजिए सुबह शाम 5 दिन। आपके पशुओं की लीवर संबंधी समस्या, दूध कम हो गया हो, स्ट्रेस में आ गई हो, आपका पशु कैल्शियम तोड़ रहा हो, इनके अंदर इतना कैल्शियम है, विटामिन है, फास्फोरस है, मिनरल्स है, कि आपको किसी भी तरह की बाजार से जो आप ये डोली लेके आते हैं, कोई लेके आनी नहीं है। और किशमिश और छुआरा जब आप खिलाएंगे ना, तो आपके किसान भाइयों को ही फायदा होगा, क्योंकि किशमिश और छुआरा तो किसान भाई अपने खेतों में ही पैदा करता है। तो आप केमिकल से थोड़ा सा दूर हटके प्राकृतिक जो खेती है वो कीजिए, प्राकृतिक चिकित्सा कीजिए, तो आपके पशुओं में सभी तरह की बीमारियां दूर हो जाएंगी। जय गौ माता।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा वीडियो है, आप वहां पर देखेंगे, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन करूंगा शायद वो देख नहीं पाएंगे, मोबाइल में है। तो ये गाय माता है और इसका जो राइट साइड वाला पैर आप देख पा रहे होंगे, तो ये आगे का और पीछे का दोनों साइड से इसी तरह से रहती है, बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई है और ये गिर जाती है, बैठ जाती है। अर्जुन का पेड़ देखा है आपने? अर्जुन का, जी, इस धरती में सबसे ज्यादा कैल्शियम अर्जुन में है। अश्वगंधा जानते हैं? अश्वगंधा, आप अर्जुन और अश्वगंधा दो चीजें लीजिए, दोनों आपको आपके खेतों में भी मिल जाएगी। खेतों में ना मिले तो आप पंसारी की दुकान से लीजिए। कितना 250 ग्राम लीजिए, दोनों को कूट लीजिए, ठीक है, दोनों को मिला लीजिए। 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को। अगर आप दूध में पिला देते हैं तो दी बेस्ट, नहीं तो गुड़ में लड्डू बना के खिलाइए। 1 हफ्ते के अंदर आपकी गैया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसको ये जो प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम में एक बार फीवर आया था, 4 से 5 रोज रहा, फीवर तो चला गया, पर ये प्रॉब्लम उसको कंटिन्यू है। आप एक बार मेरा फार्मूला यूज कीजिए, जी। इस फार्मूले से आराम ना हो तो मैं आपको क्या बताऊं, सर 100% जैसे आराम। कोई नंदी सर्विस नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए आप बड़ा तो हो गया है। बिदारी कंद नाम की एक जड़ी बूटी होती है, नोट कर लीजिए, ये नंदियों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी। अश्वगंधा, गोखरू, बिदारी कंद, सालम पंजा और कोच के बीच, ये 5 ऐसी औषधियां हैं। अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तो आपका जो सर नंदी एक बार है, रिपीट करेंगे सर, एक बार और। सालम पंजा, जी कोच के बीच, जी गोखरू, जी बिदारी कंद, जी, अश्वगंधा, ठीक है। ये किस मात्रा में? इन जैसे सभी को आप बराबर की मात्रा में लीजिए। जी। मेरा और कूट के 100 ग्राम की मात्रा में देना है नंदी को कम से कम रोज, और लगातार 15 से 20 दिन देना है, फिर देखना आप। भाई साहब, गौ माता के सींग में जो कैंसर हो जाता है उसका हमने 1-2 बार ऑपरेशन भी किया, वो सक्सेस नहीं हुआ है। गौ माता 5 से 10 दिन में एक्सपायर। औरन कैंसर के लिए आप बोल रहे हैं? जी, सिंग के अंदर, सिंग सिर में जो हो रहा है। अब आप समझेंगे या नहीं समझेंगे, वैसे कोई ना कोई समझ जाएगा। एक सदाहरी के नाम से घास आती है जिसको गमरा भी कहते हैं, सुना है किसी ने? वो गर्मी में भी हमेशा हरी रहती है, किसी ने नहीं सुना। दूब बोलते हैं हमारे तरफ, दूब। दूब नहीं, आप गूगल सर्च करना गमरा के नाम से, उसको लीजिए आप खेतों में, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उसका रस निकाल लीजिए। आपके पशु के शरीर में कभी भी कहीं भी चोट लग जाए, सिंग टूट जाए, कहीं से कट जाए, फट जाए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसका रस डालने मात्र से खून बंद हो जाएगा। और हॉर्न कैंसर पे अगर आप रोज उसका रस डालेंगे तो हॉर्न कैंसर भी ठीक हो जाएगा। और फ्री का नुस्खा है हमारे बुजुर्गों का, आप उपयोग करके देखिए। तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद पर, गौ माता पे विश्वास कीजिए। जय गौ माता, जय सनातन, जय आयुर्वेद। सर ये डायरिया, 1 मिनट, ये जरूरी है सर, आपको PRF गोल्ड एक देखिए, समय पैकेट की दे अपनी दिया। सीमा है। मेरा निवेदन सुनिए एक बार, समय की सीमा है। विक्की जी ने अपने प्लेटफॉर्म बता दिए हैं सोशल मीडिया पर, वहां से आप इनका नंबर भी ले सकते हैं। अभी यहाँ रहने वाले हैं, आप इनसे व्यक्तिगत चर्चा भी कर सकते हैं। क्योंकि क्या आपने YouTube और Facebook का बता दिया है? विक्की